टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, देखिए मैं पीटीआई के ऊपर ज्यादा एतबार नहीं करती क्योंकि वो बहुत जल्दी यू टर्न ले लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि उनकी अपनी जमात के अंदर बहुत टूट फूट है। कौन इस जमात को चला रहा है हमें समझ नहीं आया कि इमरान खान चला रहे हैं या बुशरा बीबी चला रही हैं या हलीमा बीबी चला रही हैं, बैरिस्टर गौहर चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कॉर्ड विद इन द रैंक्स। अब आपको याद होगा कि हुकूमत की और ऑपोजिशन की एक मुज़ाकराती कमेटी बनी थी जिसको स्पीकर साहब हेड कर रहे थे। 3 बड़ी अच्छी नशिस्तें गुजरी, मामला सही सिमत जा रहे थे और लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। अच्छा। ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप इनसे, लेकिन आपने देखा ऑपोजिशन का क्या हाल था कि इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग द 4th मीटिंग और देखते कि हुकूमत की जानिब से क्या जवाब आया इनकी डिमांड्स के ऊपर, इन्होंने बाइकआउट कर दिया। तो जाहिर बात है कि इनके अंदर एक अजीब सा एक माहौल बना हुआ है जहां ना ये पार्लियामान के अंदर परफॉर्म कर सक रहे हैं ना ये सड़कों पे परफॉर्म कर सक रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि देखिए जी, आप उधर से आपने शायद फाकान अब्बासी को उठा लिया, उधर से आपने कोई नेशनलिस्ट को उठा लिया, सिंध में भी आए, बैठे, नशिस्तें करी, खाए पिए चले गए। यहाँ पर भी यही हाल है। देखिए, तहरीकें चलाने के लिए आपको अपनी जात से बढ़ के और हट के सियासत करने की जरूरत है। अपनी जात के लिए सियासत जब आप करेंगे ना और अपने मफाद के लिए सियासत करेंगे, वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। इनकी सियासत के अंदर और इनके गठजोड़ के अंदर कहीं भी अवाम फिगर नहीं करती है। आवाम के मसाइल, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, दिस इज नॉट ऑन द एजेंडा कि अगर हमने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी है तो इन इश्यूज के ऊपर चलानी है। इन्होंने तहरीक चलानी है कि कैदी नंबर 804 रहा हो, इन्होंने तहरीक चलानी है कि हमारे मुकदमे खत्म हो, इन्होंने तहरीक चलानी है कि हम इक़्तिदार के अंदर हैं। ये जो है ना, ये जाती मफाद की पॉलिटिक्स है। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये कामयाब नहीं होती है। देखिए, तहरीकें चलाने के लिए मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत लाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं जो पीपल्स पार्टी ने दी हैं, जानों के नजराने दिए हैं। अब ये बेशक बैठे, देखिए मुझे तो खुशी होगी कि अगर कोई अच्छी ऑपोजिशन बनती है, बिकॉज अ रोबस्ट ऑपोजिशन जो है ना वो हुकूमत के ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकती है। ये इतनी टूटी फूटी ऑपोजिशन है, इतनी कमजोर ऑपोजिशन है कि ये हुकूमत के ऊपर भी कोई सवाल नहीं उठा सकती। अच्छा, यानी कि हुकूमत को इस वक्त कोई पार्लियामान के अंदर आप देखिए, मुझे आप बताइए, बजट से लेके अब तक पूरा 1 साल गुजर गया है, ऑपोजिशन ने कौन से इशू के ऊपर हुकूमत को आड़े हाथों लिया? नहीं लिया। ठीक है, कोई डर नहीं है गवर्नमेंट को ऑपोजिशन का, बिकॉज इनको यही नहीं पता इन्होंने करना क्या है। सही है। तो मैं समझती हूँ कि आई डोंट थिंक कोई खतरा नहीं। ठीक फॉर द गवर्नमेंट। अच्छा हुमायूं साहब, अब ये जरा फरमाइएगा कि आपके एक पुराने साथी अभी जो है वजीर आजम के मुशीर बने हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि उधर से ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हो रहा है कि ऐसा क्यों किया गया। तो पहले मैं मुख्तसरन चाहूंगा कि आप जरा उस पर अपनी राय का इजहार कर दें, फिर आगे चलते हैं उस पर। देखिए, बेसिकली अगर आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स निकालें तो राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे थे इनके बारे में। उन्होंने कहा था कि अगर नैब इंडिपेंडेंट होता, अगर नैब सही होता तो इस शख्स के ऊपर जरूर केस करता, और बीआरटी का रेफरेंस भी दे रहे थे। फिर इन लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि जिन लोगों को इन लोगों ने किया है क्या, और अपने ख्वाजा साद और बाकी इस किस्म के लोग जो सीनियर थे उनको इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन क्या इनके अपने सीनियर लोग नहीं? ये तो एक सीनियर पार्टी ना। चलो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जूनियर पार्टी थी, उसके पास तो ऐसे कोई सीनियर पॉलिटिशियंस नहीं थे जिनको हम लोग को ले लेते थे। आपके पास तो आप तो 1985 से इस मुल्क के ऊपर जोंकों की तरह चिमटे हुए हैं। आपके पास तो बड़ी मोटी-मोटी जोंकें हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, और आज भी आपके सबसे बड़े इत्तेहादी वही हैं और उस दौरान भी थे। तो आप लोगों ने भी कई ऐसे एक्शन किए हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए इस तरह है कि इस मुल्क के अंदर हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने हर एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बहुत कुछ कहा हुआ है, बहुत कुछ कहा हुआ है, और फिर उसके बाद उनके साथ बैठ के या हुकूमत बनाई है या उनकी चीजों के बैठ के यू आर डूइंग द सेम थिंग ना, एक चीज यू आर सपोज्ड टू बी डिफरेंट। लेकिन होल्ड ऑन अलाउ मी, जस्ट अलाउ मी सर। देखिए ना, बात सुने ना, वी आर नॉट डूइंग द सेम थिंग, वी हैव नॉट डन एनीथिंग इन केपी में हमारी हुकूमत है ना, हम केपी में लोगों को लगा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने एक गलती कर दी थी, हम लोगों ने उससे सबक सीख लिया। ओके, ये लोग तो चौथी बार आ रहे, 5वीं बार आ रहे हैं,
लेकिन ये वही काम बार बार कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि ये लोग ना अपनी गलती थे, और इनके लिए पॉलिटिक्स इज अबाउट गेटिंग इनटू पावर। अच्छा, मैं आपको मिसाल देता हूं। अभी हम बात कर रहे थे, इससे पहले बात कर रहे थे ये कि इन लोगों ने अपने काबीना का वो कर दिया। मुझे एक बात बताएं, आपने पूरी दुनिया में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के टाइम पे ये देखा है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने अखबार के 6 सफ़े, 409 इश्तिहारात, कोई 200 के करीब मुख्तलिफ ड्रेसेस के अंदर तस्वीरें, आप कर क्या रहे हो? चले, मैं जवाब ले लेता हूं ना। इतना पैसा लूटा, उसमें से लगा लेते। मैं जवाब, आप मुल्क का पैसा गरीबों का पैसा क्यों तबाह कर रहे हो?